कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के जिला अध्यक्ष हकीम जफर महमूद साहब से। पिछले दिनों हमारे ज़िले में एक मुद्दा बहुत तेज़ी से छाया रहा, प्रदूषण का। प्रदूषण नियंत्रण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे यहाँ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की है। अब हम हकीम जी से ये जानना चाहेंगे कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने इस काम में कितना कारगर रहा, उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए थी, उसने क्या भूमिका निभाई और उसने जिले में जो विवाद एक उत्पन्न कराया, एक सामाजिक रूप से किसान और हमारे उद्योगपति, इसके साथ प्रशासनिक टीम आमने सामने रही। तो हकीम जी, इस बारे में आप क्या क्या करना है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए बुलाया। अवलेश भाई, पॉल्यूशन का जहाँ तक सवाल है, पिछले 2 सालों से चूँकि हम मुजफ्फरनगर के निवासी हैं, पहले कभी हमने पॉल्यूशन के बारे में कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कत मुजफ्फरनगर ज़िले में नहीं सुनी। लेकिन पिछले 2 सालों से ये एक राजनीति का अखाड़ा-सा बन गया पॉल्यूशन, और इसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ, पॉल्यूशन विभाग की विफलता है। पॉल्यूशन विभाग के जो भी अधिकारी यहाँ रहे हैं, वो उसमें और फैक्ट्री मालिकों में आपस में कहीं सामंजस्य नहीं बना पाए, ना उनके ऊपर इस तरह का कोई प्रेशर बना पाए जिससे ये समस्या ना होती। दरअसल हो क्या रहा है कि बाहर से फैक्ट्री मालिक जो हैं कचरा मंगा रहे हैं, और वो कचरा मंगाकर जो भी पेपर मिल हो या और जो भी फैक्ट्रीज हैं, उसमें वो ईंधन के तौर पर उसको जला रहे हैं, जिससे ज़िले में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला हुआ है। AQI जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये बड़ी गंभीर समस्या है, और इससे चूँकि सारे लोगों के जनजीवन पर, सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अभी आपने मुझसे पूछा कि भाई इसमें ज़िम्मेदार कौन है? इसमें सिर्फ पॉल्यूशन विभाग ही ज़िम्मेदार नहीं है, इसमें फैक्ट्री मालिक भी ज़िम्मेदार हैं। वो गैर ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। उनको इस तरह का काम जनजीवन को ध्यान में रखते हुए नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने इसको राजनीति का अखाड़ा बना लिया, प्रेस्टीज इशू बना लिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। इसका तो सीधा-सीधा समाधान था कि बैठ के आपस में बात करके उन लोगों को इस बात के लिए कहा जाता, फैक्ट्री मालिकों को भी कहा जाता कि भाई आप ये ज़िद ना करें, इस ज़िद को छोड़ें, और पॉल्यूशन विभाग उसमें सख्ती के साथ ये बिल्कुल उनको कहता कि आप जो हैं इस काम को ना करें, और फैक्ट्री मालिकों के ऊपर इस तरह का दबाव बनाता। अच्छा, इसमें इसमें एक मान लिया कोई व्यापारी है, व्यापारी की मूल भावना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ गेन करने की होती है, कम खर्च में ज़्यादा लाभ। वो मानकों का कितना ध्यान रखते हैं, नहीं रखते हैं, इनको उन्हें इनकी ज़्यादा परवाह नहीं होती है। इन सब के लिए सरकार ने अपने विभाग, अलग-अलग विभाग नियुक्त कर रखे हैं। आपको अगर टैक्स की बात है तो आपका GST है, आपको कुछ और तरह के टैक्सेस हैं। तो नियंत्रण के लिए, प्रदूषण पे नियंत्रण के लिए एक बोर्ड बना दिया गया है। हाँ, तो आपकी राय में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को क्या करना चाहिए था? चूँकि मैं अभी मैं आपसे यही बात कह रहा था कि इसमें जो ज़्यादा रोल है, ये प्रदूषण बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनकी विफलता का ही है। उन लोगों ने स्ट्रिक्टली उन लोगों से अभी आपने कहा कारोबारी तो चाहेगा कि उसको मुनाफा ज़्यादा हो, लेकिन वो जनजीवन के, सेहत के खिलवाड़ के साथ ना हो। मुनाफा तो उनको होना चाहिए, लेकिन जब आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ होगा, तो प्रदूषण बोर्ड की ये नैतिक जिम्मेदारी है और उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। उनको बनाया ही इसलिए गया है कि वो उन लोगों के ऊपर, फैक्ट्री मालिकों के ऊपर इस तरह का दबाव बना के रखते, ताकि ये समस्या ही ना आती। अब ये समस्या अगर आई है तो इसका राजनीतिकरण भी होगा, सारे ही काम होंगे, तो सभी लोग, उसमें तो सभी लोग करेंगे, सभी लोग अपना अपना लाभ, अपना फायदा देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है व्यक्तिगत तौर पे भी और पार्टी के रुख से भी कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो अधिकारी हैं
उनको यहाँ पर सख्ती से इस बात के लिए मना करना था कि भाई इस तरह का नुकसानदेह कचरा जो भी है, कचरे और भी है, कचरा नुकसानदेह भी होता है और कचरा फायदेमंद भी है, ऐसा भी है जिससे हाँ, कोई ऐसा सफाई ज्यादा सफाई पोल्यूशन में नहीं होता। तो वो उस तरह का कचरा उसमें जलाएं, रिसाइकल करके, जैसे रिसाइकल करके, जो भी है मतलब उसमें, जिससे किसी का भी अहित ना हो और खास तौर से आम जनता की सेहत से खिलवाड़ ना हो। अच्छा, अब दो टूक बात करें, यदि आपको निर्णायक यहाँ बना दिया जाए जिले में, तो आपका स्टेप क्या होगा? तो हमारा स्टेप असल में सबसे पहले तो जड़ को देखना है। सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ मिल मालिक हैं, उनसे इस बात का, इस समस्या का समाधान उनसे ही होगा, वही इसका समाधान करेंगे। हमें सबसे पहले उन लोगों को इस बात की वो करनी पड़ेगी कि भाई आप लोग बैठे, उनसे मतलब संवाद हो, बैठ के मीटिंग हो बाकायदा तौर पर, और उनसे इस बात के लिए कहा जाए कि भाई आम जनता को इससे बहुत नुकसान है, तो आप इसका कोई बदल ढूंढें, या तो इसका कोई बदल हो भाई, जैसे पहले कोयला या